बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में हम देखते हैं थ्योरम नंबर 11.1 जो कि फर्स्ट थ्योरम है इस यूनिट का। इसको देखते हैं ज़रा। थ्योरम नंबर 11.1 कह रहा है कि इफ़ टू आर्क्स ऑफ अ सर्कल और ऑफ कंग्रेंट सर्कल्स, ठीक है, ये डिफरेंट सर्कल्स हो लेकिन सेम हो, आर कंग्रेंट देन द कोरिस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स आर इक्वल। सॉरी। अच्छा, सो बेसिकली ये जो थ्योरम है ये क्या कह रहा है? थ्योरम कह रहा है कि अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास जो है दो सेम सर्कल हो, दो कंग्रेंट सर्कल हो, लेट्स सपोज मेरे पास एक सर्कल ये है और एक सर्कल ये है। इस सर्कल का जो ओरिजिन है वो क्या है, ओ, और इस सर्कल का जो दूसरे सर्कल का जो ओरिजिन है वो क्या है, ओ डैश। इसी तरह यहाँ पे जो पहला सर्कल है इसमें भी एक आर्क जो है मेंशन्ड है, ठीक है, ए डी सी। और जो दूसरा सर्कल है उसमें भी क्या है, एक आर्क यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है, ए डैश डी डैश सी डैश, ठीक है। नाउ क्वेश्चन ये कह रहे कि अगर दो सर्कल्स के आर्क्स जो है वो सेम हो, कंग्रेंट हो, ठीक है, इन दोनों के आर्क्स क्या हो, कंग्रेंट हो, सेम हो, तो इनका ये जो कॉर्ड है ये भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। इन अदर वर्ड्स हम यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं, हमें बताया ये गया है कि जो मेजर ऑफ ए डी सी है, ठीक है, आर का, और मेजर ऑफ ए डैश डी डैश सी डैश, कहते हैं ये दोनों आपस में इक्वल है। अब हमने प्रूफ ये करना है, हमने इनको शो ये कराना है कि ये जो दो डिस्टेंसेस है, बेसिकली जो दो कॉर्ड्स है, ठीक है, मेजर ऑफ ए बी, सॉरी मेजर ऑफ ए सी, ये जो है इक्वल है किसी के मेजर ऑफ ए डैश सी डैश। इस डिस्टेंस के क्या है, आपस में इक्वल है। हमने ये चीज बताना होगा। करते हैं इसको। हर थ्योरम को जो है सॉल्व करने के लिए, प्रूव करने के लिए उसका अपना एक फॉर्मेट होता है जो कि हमें फॉलो करना होगा। मिसाल के तौर पर हमने पहले लिखना होता है गिवन, कि क्या क्या चीजें जो है वो गिवन है। अब अगर हम इस थ्योरम में देख ले तो हमारे पास गिवन क्या है, हमें ये गिवन है कि जो सर्कल 1 है और सर्कल 2 है, इन दोनों के जो आर्क्स है वो आपस में क्या है, इक्वल है। यानी आर्क यहाँ पे क्या है, ए डी सी, ठीक है, और दूसरे सर्कल में जो आर्क है वो क्या है, ए डैश डी डैश एंड सी डैश, जिसको मैं यहाँ पे जो है अंडरलाइन कर रहा हूँ। ये दोनों जो है आपस में क्या है, इक्वल है। ये हमें जो है क्वेश्चन में ऑलरेडी बताया गया है, गिवन है, इसलिए मैंने यहाँ पे जो है इसको गिवन में मेंशन कर लिया। इसी तरह क्या चीज प्रूव करना चाह रहे हैं हम बेसिकली ये प्रूव करना चाह रहे हैं कि जो डिस्टेंस है यहाँ पे ए सी का, ठीक है, ये जो कॉर्ड है और ये जो कॉर्ड है ये दोनों आपस में इक्वल है, ये हमसे क्वेश्चन में मांगा गया है। हम इसको प्रूव करना चाह रहे हैं, ठीक है। मेजर ऑफ the length of AC and the measure of the length of A dash C dash, सॉरी यहाँ पे जो है मुझे C dash लिखना चाहिए था, ठीक है, A dash C dash। नाउ अगला जो है वो है बेसिकली कंस्ट्रक्शन, कि आप क्या करोगे और कैसे करोगे। बेसिकली हम क्या करना चाह रहे हैं, हम यहाँ पे ये करेंगे कि ये जो ओरिजिन है दोनों सर्कल्स में, ओरिजिन से एक लाइन जो है वो ड्रॉप करेंगे, कहाँ तक, पॉइंट ए तक, और दूसरा ड्रॉ करेंगे पॉइंट सी तक, इसको आपस में ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करने के बाद जो है हमारे पास एक ट्राइंगल बन जाएगा, और वो कौन सा ट्राइंगल होगा, ट्राइंगल ओ ए सी या ए ओ सी, ठीक है। इसी तरह जो दूसरा सर्कल है उसमें भी हम ऐसा ही करेंगे कि ओ से यानी ओरिजिन से एक लाइन जो है वो ड्रॉ करेंगे ए डैश तक, फिर ओ डैश से जो है अगेन एक लाइन ड्रॉ करेंगे सी डैश तक। हमारे पास अगेन यहाँ पे भी जो है एक ट्राइंगल बन जाएगा, और उस ट्राइंगल का नाम होगा क्या, क्या ट्राइंगल होगा, ट्राइंगल ओ डैश ए डैश सी डैश। मैंने यहाँ पे जो है ये मेंशन किया कि ज्वाइन ओ विद ए डैश ए एंड सी, फिर ज्वाइन ओ डैश विद ए डैश एंड सी डैश। नाउ वी हैव टू ट्राइंगल्स, ट्राइंगल ओ ए सी एंड ट्राइंगल ओ डैश ए डैश सी डैश। अब जो थर्ड पार्ट है, जो अगला एक इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी थ्योरम का, वो है प्रूफ, कि आप कैसे प्रूफ करोगे जो चीज आपके पास गिवन है और जो आप प्रूफ करना चाह रहे हो, कैसे प्रूफ करोगे इसको।
सो हमने यहाँ पे जो है क्या करना है, मैंने जिस तरह यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि आपने बेसिकली क्या करना है कि एक टेबल बनाना है जिसमें बेसिकली दो कॉलम्स होंगे। एक में आपने स्टेटमेंट्स लिखने होंगे, दूसरे में आपने जस्टिफिकेशन या रीजंस को मेंशन करना होगा। सो यहाँ पे जो है आप जो जो इंस्ट्रक्शंस जो जो आप आर्गुमेंट्स मेंशन करेंगे स्टेटमेंट्स में, उसके अगेंस्ट जो है आपने यहाँ पे जो उसके रीजंस है, जो जस्टिफिकेशन है, वो भी आपने मेंशन करने होंगे। सो स्टार्ट करते हैं इसको। हमारे केस में हमारे पास क्या है, सो हमने सिर्फ यहाँ पे ये मेंशन किया हुआ है, जो फर्स्ट केस है उसमें ये मेंशन कि टू कंग्रेंट सर्कल्स है ए बी सी डी एंड ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश। ठीक है, हमारे पास बेसिकली क्या है, दो कंग्रेंट सर्कल्स है। ठीक है, ए बी सी डी, और दूसरा हमारे पास क्या है, ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश। कंग्रेंट का मतलब ये है कि ये दोनों जो सर्कल्स मैंने आपको दिखाए हुए हैं, ये दोनों आपस में बिल्कुल सेम है, बिल्कुल इक्वल है। ठीक है, नाउ सो बेसिकली अब मैं थोड़ा सा जो है इसको जूम आउट कर लेता हूँ, और वो जो दो फिगर्स है उनको यहाँ पे साइड पे उनको भी ले आता हूँ। सो इन दो फिगर को यहाँ से उठाते हैं, मैं थोड़ा सा इनको क्लियर कर लेता हूँ। सो हमारे पास होगा, सॉरी सी को नहीं मिटाना चाहिए था। अच्छा, नाउ इसको भी मैं यहाँ से अभी कॉपी कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से जो है मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ से मैंने इसको कॉपी कर लिया एंड यहाँ पे पेस्ट कर लिया। मैं इसको ट्रैक कर रहा हूँ, पेस्ट करते हैं यहाँ पे। नाउ ये जो दोनों फिगर्स है, अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं दोनों सर्कल जो हमारे पास गिवन है, सो इसको देखते हैं। फाइन, सो यहाँ पे अगर हम देख ले तो हम करना क्या चाह रहे हैं, सबसे पहले हमें ये मेंशन करना है कि क्या चीज हमारे पास गिवन है। ठीक है, क्या चीज हमारे पास गिवन है, जो जो चीजें गिवन है आप वो सारे मेंशन करोगे। उसके बाद जो है फिर अगेन जो प्रोसेस है उसको हम देखते हैं कि आगे हमें क्या करना होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास गिवन है बेसिकली कि जो दो सर्कल्स हैं उनके आर्क्स जो है वो आपस में इक्वल है, यानी मेजर ऑफ ए डी सी। ठीक है, मेजर ऑफ ए डी सी, बेसिकली ये आप हमारे पास है डी। सो मेजर ऑफ ए डी सी जो है बेसिकली वो इक्वल है किस चीज के, मेजर ऑफ ए डी सी जो है वो इक्वल है मेजर ऑफ ए डैश डी डैश सी डैश। ठीक है, ये दोनों आपस में इक्वल है। ये चूंकि हमारे पास गिवन है तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको मेंशन कर लिया। नेक्स्ट हम ये कह रहे हैं कि देयरफॉर अगर हमारे पास ये दोनों आर्क जो है इक्वल है तो एक प्रॉपर्टी है कि अगर दो सेम सर्कल्स के आर्क जो है वो इक्वल हो, यानी देखो ये दोनों सर्कल जो है आपस में सेम है, कंग्रेंट है, तो इनके आर्क जो है अगर वो इक्वल हो तो इनकी ये जो सेंट्रल एंगल है ये भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये मेंशन किया कि देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल AOC इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल A डैश O डैश C डैश। नाउ उसके बाद जो है हम क्या करेंगे, अभी इन दोनों ट्राइंगल्स को कंपेयर करेंगे। ट्राइंगल AOC को और ट्राइंगल A डैश O डैश C डैश को हम कंपेयर कर रहे हैं। सो अगर हम यहाँ पे चेक करें तो मेजर ऑफ एंगल OA जो है और मेजर ऑफ एंगल OA और मेजर ऑफ एंगल डिंग डिंग डिंग। सो अगर हम यहाँ पे चेक कर ले, सो मेजर ऑफ OA यानी O से लेकर A तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है, सेम है O डैश से लेकर A डैश तक। ठीक है, तो इन दोनों की ये साइड जो है आपस में इक्वल है। इसी तरह मेजर ऑफ एंगल AOC जो है वो इक्वल है किस चीज के, मेजर ऑफ एंगल A डैश O डैश C डैश, मतलब इन दोनों की ये एंगल भी आपस में इक्वल है। इसी तरह अगर हम चेक करें तो इन दोनों के जो साइड OC है, मतलब ये जो थर्ड साइड है
वो भी आपस में क्या है, इक्वल है। मतलब ओ सी जो है वो ओ डैश सी डैश के इक्वल है। सो एक प्रॉपर्टी है जिसको कहते हैं साइड एंगल साइड पॉस्टुलेट है, जिसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास दो ट्राइंगल्स हो, ठीक है, लेट्स सपोज दो ट्राइंगल है हमारे पास, सॉरी हमारे पास जो है अगर दो सर्कल हो, अगर दोनों सर्कल के ये जो दो रेडियाइज है ये आपस में इक्वल हो, एक प्रॉपर्टी है जिसके मुताबिक अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है दो ट्राइंगल्स हो, लेट्स सपोज मेरे पास दो ट्राइंगल्स है, तो अगर इनके कोई से भी दो साइड, लेट्स सपोज ये साइड जो है इस साइड की इक्वल हो और ये साइड जो है वो इस साइड की इक्वल हो, और कोई एक एंगल जो है वो इनके दरमियान क्या हो, कॉमन हो, मतलब इनके दरमियान जो है सेम हो, इक्वल हो, ठीक है। इन अदर वर्ड्स साइड, इसको कहते हैं साइड एंगल साइड, ठीक है। अगर इस तरह का कुछ केस हो तो ये दोनों ट्रायंगल जो है ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। इनका जो थर्ड साइड है वो भी आपस में क्या होगा, आपस में इक्वल होंगे। चूंकि इस केस में हमारे पास ये जो ट्रायंगल बने हुए हैं, इनकी ये साइड और ये एंगल्स जो है ये आपस में क्या है, इक्वल है, इसलिए इनका जो ये थर्ड साइड है, ठीक है, ये भी आपस में क्या होगा, ये इक्वल होगा, ठीक है। और ये साइड क्या है हमारे पास, ये साइड हमारे पास है ए सी, ठीक है, जो कि इक्वल होगा ए डैश सी डैश के। और यही हमने जो है प्रूफ करना था। हमने प्रूफ क्या करना था कि जो ये कॉर्ड है, दोनों जो सर्कल्स है उनके जो कॉर्ड्स है वो भी आपस में इक्वल हो, जो कि हमने प्रूफ कर लिया।